विपश्यना ध्यान साधना के शिविरों में मौन का अनिवार्य महत्व है। साधना में एकासन का भी महत्व है। हम देखते हैं जब प्री कोर्स टॉक दिया जाता है तब बार बार नए साधकों को निर्देश होते हैं। अनुशासन संहिता में मौन का असाधारण महत्व है और वह महत्व नए साधकों को समझाया जाता है। और जब पुराने साधकों को भी मार्गदर्शन किया जाता है तब उनके शिविरों में मौन को बहुत कड़ाई से पालन के लिए निर्देश दिया जाता है। पुराने साधकों को तो विशेष रूप से कहा जाता है कि अब हम पुराने साधक हो गए, इसलिए अनुशासन संहिता में ढील न बरते, नहीं तो यह तो मालूम है, यह तो हमने किया है, ऐसा करके बहुत बार अनदेखा या उन नियमों को हम ढिलाई से करते हैं। तो कहा यह जाता है कि आप पुराने साधक हैं और आप ज़्यादा कड़ाई से उसका पालन कीजिए। और धम्म सेवक एक सम्यक देव के जैसा नए साधकों को और बाकी साधकों को भी देखते हैं कि कहीं वे मौन का भंग न कर दें। गुरुदेव भी 8वें 9वें दिन के प्रवचन में बताते हैं कि 10वें दिन तो मैत्री दिवस है और मौन समाप्त हो जाएगा। मौन छूटा और साधना भी छूटी, मौन टूटा और साधना भी छूटी, इस प्रकार गुरुदेव कहते हैं। मौन का संकल्प अब हमारे दैनंदिन जीवन में भी अगर संभव हो तो हमने कुछ समय मौन का संकल्प छुट्टी के दिन या और किसी समय, एक ओर तो हम काम कर रहे हैं और दूसरी ओर हमने मौन का संकल्प करके मौन रहना चाहिए कुछ देर, ताकि जागृति बढ़े। सजगता के बिना मौन असंभव है, तो सजगता हमारी बढ़ने के लिए मौन का उपयोग होता है। अब हम जानेंगे त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध जो गुरुदेव सत्यनारायण जी गोयंका की किताब है, उसके 5वें भाग में उनको मौन के विषय में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं त्रिपिटक में, उसका वे रेफरेंस देते हैं। जैसे भगवान स्वयं मौन और शांतता के प्रेमी थे, अपने शिष्यों को भी मौन और शांत रहने की शिक्षा देते थे। स्वयं जब बोलते थे तब धर्म सिंचित वाणी ही बोलते थे, अन्यथा मौन रहते थे। अपने शिष्यों को भी यही सिखाते थे। बतरस के लोभी भिक्षुओं को सांसारिक वार्ता से दूर रहने के लिए भगवान द्वारा अनेक बार उद्बोधित किए जाते हुए हम देखते हैं। हमारे सामने एक दृश्य आता है। श्रावस्ती के अनाथ पिंडक प्रदत्त जेतवनाराम में भगवान विहार कर रहे हैं। बहुत से भिक्षु भिक्षाटन से लौटकर आहार ग्रहण कर चुकने के बाद धर्म सभा मंडप में इकट्ठे होकर अनेक प्रकार की सांसारिक बातों में संलग्न है। राजा, चोर, अमात्य, सेना, भय, युद्ध, भोजन पान, वस्त्र शयन, माला, गंध, कुटुंब, नुक्कड़ कथा, पनघट कथा, वाहन, ग्राम, निगम, नगर, जनपद, नारी, शूरवीर, पूर्व प्रेत प्राणी, नाना जीव सृष्टि की रचना, ज्योतिष्य, भवाभव आदि आदि अनेक प्रकार के लौकिक विषयों पर बातचीत करने में संलग्न है। हम भी जब बतरस में जाते हैं तो इसी विषयों पर तो बात करते हैं। भगवान यह देखते हैं तो उन्हें फटकारते हुए कहते हैं, भिक्षुओं, तुम्हारे जैसे कुलपुत्रों के लिए जो कि घर से बेघर हो प्रवर्जित हुए हैं, यह उचित नहीं है कि तुम इन अनेक प्रकार की निरर्थक बातों में संलग्न रहो। भिक्षुओं, बातचीत करने के लिए ये 10 उपयुक्त विषय है। कौन से 10 उपयुक्त विषय है बातचीत के? अल्पेच्छता,
संतुष्टि, प्रविवेक, असंसर्ग, पुरुषार्थ, शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति और विमुक्ति ज्ञान दर्शन, इन 10 विषयों में भगवान कहते हैं बात कीजिए। भिक्षुओं, यदि तुम इन्हीं 10 विषयों पर बातचीत करो तो इनसे प्रेरित होकर साधना करते हुए तुम सूर्य चंद्र को भी अपने तेज से अभिभूत कर दोगे। यह जो दूसरे संप्रदाय वाले परिव्राजक है उनका तो कहना ही क्या। भगवान बार बार कहते थे, भिक्षुओं, इकट्ठे होने पर तुम्हें 2 ही काम करने चाहिए, या तो धर्मचर्चा अथवा आर्यमौन। आर्यमौन उसे कहते हैं जिसे धारण करने वाला साधक वाणी से तो मौन रहता ही है, काया से भी मौन रहता है। दूसरे शब्दों में संकेतों और इशारों से भी बातचीत नहीं करता और मन से भी मौन रहता है। अवितर्क अविचार समाधि में स्थित होता है। इस क्षेत्र में अपना अनुभव व्यक्त करते हुए एक भिक्षु साधक कहता है, सम्यक संबुद्ध का श्रावक जब अवितर्क अर्थात मन की मौन अवस्था में स्थित होता है उस समय वह आर्यमौन संपन्न होता है। जो वाणी का ही मौन नहीं साधता वह आर्यमौन कैसे साध पाएगा। वाणी का मौन साधने के लिए वाणी को संयमित करना होता है। यदि वार्तालाप करना आवश्यक हो तो धर्म की ही वाणी बोले सुने। साधक सांसारिक बातों में रस लेने लगता है तो बात पर बात बढ़ती जाती है और बात भी निस्सार एवं निरर्थक, कभी कभी तो विग्रह विवाद का रूप धारण कर लेती है, वाद विवाद का रूप, झगड़े फसाद का रूप लेती है। और है मोगलान, विग्रह विवाद होने पर बात बढ़ने की संभावना रहती है। बात बहुत बढ़ने पर उद्धतता बढ़ जाती है, उद्धतता से संयम छूट जाता है, असंयत का चित्त समाधि से दूर रहता है। अतः यदि बातचीत करनी ही हो तो धर्म चर्चा करें। कुछ देर धर्म चर्चा करता रहता है तो धर्म साधना के लिए यथोचित प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त कर ध्यान में लग जाता है और अर्थ सिद्ध कर लेता है। हम गंभीर साधकों को इसी प्रकार काम करते देखते हैं। मिल बैठकर कोई बात करते हैं तो धर्म की ही, अभिधर्म की ही बात करते हैं। उस समय बहुत से स्थविर भिक्षु अर्थात बड़ी उम्र के गंभीर भिक्षु पिंडपात यानी गोचरी से लौटकर भोजन कर लेने के पश्चात, पिंडपात यानी कि गोचरी से लौटकर भोजन करना, अभिधर्म संबंधी बातचीत कर रहे थे। धार्मिक वार्ता के लिए भिक्षुओं का पारस्परिक संसर्ग भगवान को स्वीकार्य है, बशर्ते कि वह ध्यान के लिए उपयुक्त हो, प्रेरणादायक हो, कोरे बुद्धि विलास और वाणी विलास के लिए न हो। भगवान के लिए ध्यान साधना का महत्व ही प्रमुख है, प्रधान है। इसीलिए भगवान ने कहा है, मोगलान, मैं सारे संसर्गों की प्रशंसा नहीं कर रहा, और मोगलान, न मैं सारे संसर्गों की निंदा करता हूँ। मैं प्रव्रजितों का गृहस्थों के संसर्ग में न रहना ही अप्रशंसनीय कहता हूँ। अध्यानी गृहस्थों का संसर्ग ध्यानी साधकों के ध्यान में बाधक ही बनता है। परंतु यदि भिक्षु साधक ध्यान के लक्ष्य से परस्पर मिलजुल कर उपयुक्त वातावरण में रहे तो भगवान को यह संसर्ग स्वीकार्य है। परंतु जो ऐसे निवास स्थान है जहाँ कोलाहल और हल्ला गुल्ला नहीं है, जो निर्जन है, अजाना कीर्ण है तथा जो ध्यान में संलीन हो सकने के लिए उपयुक्त है, ऐसे निवास स्थानों पर साथ रहने की मैं प्रशंसा करता हूँ। लक्ष्य ध्यान साधना में निपुण होना है। इस कार्य में जो बाधक हो वह स्वीकार्य नहीं है, जो साधक हो वह स्वीकार्य है। इस विषय में एक साधक ने अपनी अनुभूतियों को इन शब्दों में प्रकट किया है, जो अरण्य के एकांत निशब्द निवास स्थान है, मुनि को उनका सेवन करना चाहिए। ऐसा सेवन श्रवण के अनुरूप है, सचमुच यही साधना के अनुरूप है। कितना महत्व है ध्यान साधना में मौन का। शील पालन तो हो ही जाता है मौन के साथ। दूसरी बात, साधकों, जब हम संकल्प से मौन रहते हैं कुछ घंटों के लिए, तब हम बहुत अपनी जो सजगता है चरम सीमा पर होती है। वैसे ही चित्त की चेतना जैसी, यानी कि जैसी चित्त की चेतना हो, तो रात को सोते समय भी हमने आनापान या संवेदनाओं को, जो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, जो बिल्कुल फीबल है, यानी कि जो बिल्कुल सामान्य है या बिल्कुल
धीमी गति की है या जो बिल्कुल महीन है या जो बिल्कुल यानी कि अस्पष्ट है, उन संवेदनाओं को देखते देखते हमने संकल्प करते सोना कि रात भर मैं ध्यान में रहूँगा, रात भर मैं विपश्यना करते रहूँगा, साधना करते रहूँगा। तो वह नींद या वह सोना भी एक ध्यान का लाभ देता है। यह चित्त ग्रहण कर लेता है, चित्त की चेतना जैसी चित्त को हम एजुकेट करेंगे, यह अंतर्मन धीरे धीरे जब हम संवेदनाओं के साथ यह संकल्प करते हैं तो धीरे धीरे उसमें प्रगाढ़ हो जाता है और फिर वह भी हमारी नींद साधना में परिवर्तित हो जाती है। मित्रों, अभी जो कोरोना काल चला, महामारी का काल, उसमें कितने लॉकआउट थे, तो उसमें मैंने 25 दिन का मौन, 26 दिन का मौन, 10 दिन का मौन, 5 दिन का मौन, 2 दिन का मौन किया है। हाँ, बहुत कट्टरता से आर्य मौन न भी रहा हो, क्योंकि कुटुंब में रहते वक्त फिर भी अपने चेहरे को, अपने शरीर हाव भावों को भी संयमित संतुलित करते हुए किसी भी बाहरी आलम्बन के प्रति प्रतिक्रिया न देते हुए वाणी से, शरीर से मौन साधते हुए मैंने देखा कि तब साधना भी प्रगाढ़ होने लग जाती है। जब हम मौन गंभीरता से पालन करते हैं, कम से कम प्रतिक्रियाएं करते हैं शरीर, वाणी, मन से, तो हमारी साधना भी बहुत गहरी होने लगती है। इसलिए सभी शीलों में परम उच्च स्थान दिया गया है मौन को। और जब कोई साधक बार बार मौन भंग करता है तो उसे न चाहते हुए भी कहना पड़ता है कि आपको शिविर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोगों को भी वह बतरस में, यानी कि बाकी लोगों के सामने भी वह जुगाली के लिए कुछ डाल देता है। तो अब एक आसन पे बात करेंगे। एक आसन यानी एक आसन में हम समझते थे पहले एक आसन में बैठकर खाना खाना, एक बारी खाना खाना, लेकिन एक आसन यहाँ पर इस भगवान बुद्ध की वाणी में, त्रिपिटक में कहा गया है, जो हम अधिष्ठान लेते हैं उसे, तो उसके बारे में थोड़ी सी। विपश्यना साधना की जो परंपरा आज तक चली आ रही है, उसमें समय समय पर बिना हिले डुले एक आसन में स्थिर होकर बैठने का बड़ा महत्व है। यह जो अधिष्ठान पूर्वक दृढ़ निश्चय होकर बैठना है, वह साधक का मनोबल बढ़ाने के लिए ही नहीं है, मन को मौन करने में भी सहायक होता है। अधिष्ठान का महत्व मन को मौन करने में है। साधना की इस परंपरा के अनुसार साधक जब अधिष्ठान लेकर एक आसन में एक निश्चित समय तक बैठता है, तब वाणी के मौन के साथ साथ काया का मौन भी सधता है, क्योंकि काया से कोई हलन चलन नहीं होती। काया स्थिर शांत रहती है, अडोल रहती है। और यूँ आसन सादे मौन बैठकर ध्यान करता है तो प्रयत्न करते हुए मन को वितर्क विचार विहीन कर लेता है, मन के मौन की ओर आगे से अग्रसर होता है। इसे ही मन का मौन कहते हैं। इस प्रकार अवितर्क संपन्न साधक अर्थात आर्य मौन की अवस्था प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस बात पर बल दिया गया है कि एक आसन पर स्थिर रहना सीखे। तो अधिष्ठान से क्या होता है? अडोल शरीर, समाधि स्थिर होती जाती है, शांति प्रगाढ़ होती जाती है, मन की प्रतिक्रिया का स्वभाव टूटते जाता है। इसलिए साधकों आर्य मौन का बहुत बड़ा महत्व है। जीवन में भी जब जब संभव हो, अब कुछ घंटों के लिए छुट्टी के दिन आर्य मौन रहकर देखिए, सजगता बढ़ती है। इतना ही कहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।